लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। यहाँ पर जो कुछ कहा गया है वो किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं रखता, सबके लिए एक समान उपदेश दिया गया। बाघ से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात जाकर देखें, इन प्रांतों में जो आर्थिक संपन्नता है उसका एक बहुत बड़ा कारण बाघ है। चाहे वो आम का बाग हो, चाहे वो नींबू का हो, लाची का हो, कई चीजें ऐसी हैं जो लगाने पर उनसे आर्थिक विकास बहुत होता है। छत्तीसगढ़ में अभी ये कम देखने को मिल रहा है। हम लोगों की राय है यहाँ की आर्थिक संपन्नता के लिए जिनके पास जमीन ज्यादा हो, पानी की सुविधा हो, उन्हें बाग लगाना चाहिए। प्राय देखा जाता है लोग बम्बूर लगाते हैं। बम्बूर लगाएंगे तो फल हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, कम मात्रा में मिलता है। इसलिए संपन्न लोगों को इस तरफ ध्यान दे जाना चाहिए कि वो बाग लगाएं। जीवन में अमीर और गरीब दोनों तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। सत्संग के अभाव में दोनों व्यक्तियों के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। आप कहें अपनी अपनी कैसी समस्या? गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे। उन्हें भूख ही नहीं लगती, क्या खाएं तो भूख लगे। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे हो। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे हो, और शादी वालों की समस्या है इस झंझट से छूटे कैसे। सबके सामने अपनी समस्याएं हैं। गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं। गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है बिछौने बहुत है पर नींद नहीं। बिछौने बहुत है पर नींद नहीं। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है। बोतल पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऊधम मचाते हैं, बच्चों को मारते हैं। पत्नी के लिए कहते हैं शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। पत्नी की समस्या है पति अकल के सुंदर नहीं। पति की समस्या है पत्नी सकल से सुंदर नहीं। सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें एक अच्छी बुद्धि चाहिए। जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं सही समाधान सद्बुद्धि से मिलता है। आदमी के पास सद्बुद्धि हो। देखो सबरी भक्ति के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध नारी है। भगवान राम उसके पर्णकुटी पर जाते हैं। उसके पास सेब नहीं है, मौसम्मी नहीं है, अनार नहीं है। जंगल में रहती है, छोटे छोटे बेर हैं, किंतु मन में कितनी श्रद्धा, कितना भाव है। और उस श्रद्धा भाव का परिणाम इतना अच्छा निकला है कि आज भी लोग
सबरी के बेर की कथा सुनाते हैं। जीवन में भाव की आवश्यकता है। भाव और पदार्थ दोनों मिल जाते हैं, वहां और सुंदर हो जाता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि व्यक्ति के पास भाव तो है किंतु पदार्थ की कमी है, वो नहीं अखरता है। किसी भी चीज को आप श्रद्धा से, भाव से दें तो पाने वाले को भी संतुष्टि मिलती है और देने वाले का मन भी शीतल रहता है। अगर आप अभाव से देते हैं तो न पाने वालों को संतुष्टि होती है न देने वाले को होती है। भक्ति के क्षेत्र में भाव की ही प्रधानता है, भाव से ही भक्ति होती है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यापार जगत में भाव का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आप चाहे अन्न का व्यापार करते हो, सब्जी का व्यापार करते हो, फल का व्यापार करते हो, सोना चांदी हीरा का व्यापार करते हो, किंतु व्यापार में लाभ तभी मिलता है जब भाव बढ़ता है। अब भाव जब गिर जाता है तो व्यक्ति को घाटा होता है। जीवन का भी यही नियम है। जो नियम व्यापार का है वही नियम जीवन का भी है। जीवन में आदमी के अंदर जब भाव बढ़ता है, मां के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति, तो आदमी का भाव भी बढ़ जाता है। उसे लोग सज्जन कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक कहते हैं, अनेक प्रकार से उसकी प्रशंसा करते हैं। और जब आदमी के अंदर भाव गिर जाता है, न मां का आदर, न पिता का आदर, न देश के प्रति कोई भाव, न संतों के प्रति, न धर्म के प्रति, तो गोस्वामी जी अपनी कलम उठाते हैं, वे लिखते हैं, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। उन्हें निश्चर कर देते हैं। भाव गिर जाता है तब आदमी का मूल भी गिर जाता है। आधुनिक जमाने में चीजों का भाव बहुत बढ़ा है। बचपन में हम लोग देखते थे तब उस समय किलो नहीं था, सेर चलता था। 4 रुपया सेर। हमारे यहाँ घी पर्याप्त मात्रा में मिलता था, बिल्कुल शुद्ध, कोई विशेषण ही नहीं लगाता था, घी मिलता था, डालता था ही नहीं, अशुद्ध का कोई सवाल ही नहीं, कोई विशेषण नहीं लगता था। 4 रुपया किलो घी मिलता था। आज घी की कीमत कितनी बढ़ गई है? 400 से ज्यादा, 500, 600 रुपये में घी हो गया। 100 गुना से ज्यादा उसकी कीमत बढ़ गई। चावल है, गेहूं है, सब्जी तो हमारे यहाँ किलो से तौल की मिलती ही नहीं थी, वो मन के आधार पर मिलती थी। आज सब तौल के आधार पर है। हम जहां रहते हैं गुजरात में 25 रुपया किलो लौकी मिलती है, 40 रुपया किलो करेला मिलता है। तो इतना सब्जी महंगी हो गई, जो पहले बहुत सस्ती रहती थी। सब चीज का भाव बढ़ा है। सोना कितना सस्ता था, कितना भाव बढ़ गया, 100 गुना से ज्यादा उसकी कीमत बढ़ गई। चांदी की कीमत बढ़ गई, चीजों का भाव बहुत बढ़ा। अब आदमी का भाव इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि सरकार को लाचार होकर लिखाना पड़ा, अगला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। आदमी का मूल बिल्कुल गिर गया, चीजों का मूल बढ़ा, आदमी का भाव गिर गया। अब तो सरकार कहती है कि एक ही बच्चा होना चाहिए, 2 भी बंद। चीन की सरकार ने कड़ा कानून लगाया है, एक आदमी एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, दूसरा नहीं। वहां बहुत कड़ाई है, क्योंकि सबसे अधिक आबादी चीन में ही। भारत में वोट के नाते, वोट की राजनीति के नाते इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए भारत
प्रयास करता है कि हम पहले नंबर में निकल जाए, चीन को नंबर 2 में कर दें। दिशा गलत है। भाव बढ़ना चाहिए। ये दशा क्यों आई? हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण को मानते हैं, रामायण में चंदन छिड़क देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, आरत श्री रामायण जी की कर लेते हैं, किंतु रामायण में जो लिखा है उसे भर नहीं मानते। रामायण को मानते हैं। आप कहें वो लिखा क्या है, क्यों नहीं मानते? मैं आपसे पूछूं, महाराज श्री राम के कितने बच्चे थे? महाराज श्री राम के 2 बच्चे थे, लव और कुश। शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी। अगर लोग, रामायण के पढ़ने वाले लोग इस आदर्श का पालन करते तो सरकार का अरबों रुपया बेकार नहीं जाता परिवार नियोजन में, और आदमी की वो दुर्दशा नहीं होती जो पशुओं के साथ व्यवहार किया जाता है, आज वो व्यवहार आदमी के साथ किया जा रहा है। आदमी का बहुत बड़ा अवमूलन हो गया। इसलिए बंधुओं, हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत सुंदर नीति की बात, शिक्षा की बात लिखी है, किंतु हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास नहीं करते। ये बहुत बड़ी भूल हो रही। पढ़ना और सुनना, कहना तभी सार्थक होता है जब हम उसे अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। प्रयोग न करने पर पूर्ण सफलता नहीं मिलती। एक पंडित जी थे, उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी, धन बहुत था। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी के पास धन होता है, कोई संतान नहीं होती। उसके अपवाद नहीं थे, कोई संतान नहीं थी, धन बहुत था। और पंडित जी ला पढ़े थे, दा पढ़े नहीं थे, लेना जानते थे, देना जानते ही नहीं। धन का सदुपयोग करें। धन का सदुपयोग आदमी के नाम को अमर कर देता है। एक दिन ऐसा आता है, आदमी नहीं रह जाता है, धन पाकर जो कृत्य कर जाता है वो उसके नाम को अमर कर देता है। आदमी का नाम 2 चीजों से अमर होता है, या कृति से या कृत्यों से। महाराज गोस्वामी जी का नाम जो अमर है, उनकी मानस कृति के नाते। सदगुरु कबीर साहब का नाम अमर है बीजक कृति के नाते। कुछ लोगों का नाम अमर होता है कृत्यों के नाते। कोई व्यक्ति विद्यालय बनवा देता है, अस्पताल बनवा देता है, संत आश्रम बनवा देता है, वो चीजें बहुत दिन तक रहती हैं, वो उनके नाम को अमर कर जाती है। शरीर छूट जाने पर तो छूट सब जाता है, किंतु ये चीजें उनके नाम को अमर कर जाती हैं। पंडित जी धन था, किंतु धन का सदुपयोग नहीं करते थे। लोगों के अंदर ईर्ष्या की आग लग गई। ये मानव स्वभाव की बहुत बड़ी दुर्बलता है। दूसरे के पुत्र धन व्यवहार को देखकर भीतर भीतर जलना और कुढ़ना, ये स्वभाव की बहुत बड़ी दुर्बलता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। दूसरे के पुत्र धन परिवार को देखकर भीतर भीतर जलता रहता, कुढ़ता रहता। संपन्न आदमी को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, गरीबों को देखकर हमारे मन में करुणा होनी चाहिए। न व्यंग करना चाहिए, न ईर्ष्या करनी चाहिए। अपने सोच में हम परिवर्तन करें। और सोच में परिवर्तन तभी होता है जब व्यक्ति के पास सद्बुद्धि होती। गांव के लोगों में ईर्ष्या पैदा हो गई कि इनके पास धन बहुत है, कोई खाने वाला भी नहीं है, और इनका धन किसी पुण्य कार्य में लगता भी नहीं। गांव वाले मीटिंग किए कि इनके यहां चोरी कराओ,
और जो पैसा मिले वो दो चीज में लगाओ, विद्यालय में और अस्पताल में लगाओ। सार्वजनिक चीजों में पैसा लगना चाहिए, व्यक्तिगत चीजों में नहीं। चोरों को आमंत्रित किए। एक नगर सेठ थे, उनके एक ही लड़का था, उसकी शादी का सीजन थी, शादी होने वाली थी, तो लोग समझ गए कि इनके शादी में पंडित जी जरूर जाएंगे, उसी दिन चोरी होनी चाहिए। पंडित जी को भनक लग गई। पंडित जी दूसरे पंडित को सहेज दिए कि तुम जाओ शादी कराओ, हम जजमान हमारा है, आधा पैसा तुम्हारा आधा हमारा। पंडित जी गए ही। रात्रि में चोर आए। लोगों ने कहा पंडित जी तो गए नहीं। उन्होंने कहा हम आए हैं तो हम अपना काम करेंगे। रात्रि में चोर मकान के अंदर प्रवेश किए। दो ही व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है ही नहीं, कोई संतान है नहीं। एक ही पलंग पर दोनों सोए हुए थे। खटखुट की आवाज हुई, गृह देवी जग जाती। गृह देवी समझती चोरों के पास औजार होता है, इसलिए धीरे से कहती है पंडित जी घर में चोर आ गए। पंडित जी ने कहा जानता हूं। पंडित जी ने कहा जानता हूं। तो गृह देवी निश्चिंत हो गए कि जब जानते हैं तो कुछ उपाय जरूर करेंगे। वो कुछ किए नहीं, जाने जरूर पर कुछ किए नहीं। तिजोरी को तोड़ करके निकालने लगे सोना चांदी पैसा। पत्नी तिलमिलाने लगी कि हाय जिंदगी भर का हमारे सब ये पैसा उठाए ले रहे हैं। फिर पंडित जी को हिम्मत करके कहती पंडित जी चोर सब धन निकाल रहे हैं। पंडित जी कहे देखता हूं। पंडित जी ने कहा देखता हूं। फिर गृह देवी चुप हो गई कि जब देखते हैं सारा धन निकालते हुए तो अब जरूर कुछ उपाय करेंगे। देखे परंतु कुछ किए नहीं। जब चोर सब धन पा गए और लेकर बाहर निकले तो गृह देवी जोर से कहती है अरे आपके जानते हैं देखने से क्या हुआ, कुछ करते नहीं है, सारा धन लेकर चोर जा रहे हैं। पंडित जी कहते हैं मैं कोई बहरा थोड़ी हूं, तो जोर से क्यों बोलती? अरे मैं सुनता हूं जो कहते, धीरे से क्यों नहीं कहती? तो पंडित जी जाने भी चोरों को घर में आते निकालते हुए देखे भी और गृह देवी के कहने पर सुने भी, कुछ किए नहीं तो उनका सारा धन चला गया। इसी प्रकार से हम ग्रंथों को पढ़कर जानते हैं, लिखा हुआ रामायण में देखते हैं, कथाकारों के द्वारा सुनते हैं और जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए भगवान राम ने कहा सावधान सुन धर्मन मन। सावधान होकर के सुनो और फिर उसे मन में धारण भी करो। इमर्सन ने लिखा कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जब तक हम मस्तिष्क से जानते हैं तब वो ज्ञान कहलाता है और जीवन में जब प्रयोग होता है तब वो आचरण कहलाता है। और आचरण सबसे मूल्यवान चीज है। जिन महापुरुषों को, जिन सती साध्वी देवियों की हम मंदिर में मूर्ति बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, केवल उनके चरित्र के नाते। उनका चरित्र, जीने का तरीका इतना ऊंचा था, इतना महान था, जिसे हम पढ़ करके सुन करके मन में गहरा प्रभाव पड़ा। हमने उनको कभी देखा नहीं, फिर भी उनके प्रति अनन्य श्रद्धा हमारे मन में आज भी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है चरित्र। आदमी का चरित्र अच्छा हो तो आदमी जहां रहेगा वहीं सुखी रहेगा। आज आदमी दूसरी चीज पर ध्यान देने लगा, धन पर ज्यादा ध्यान दिया, चरित्र पर ध्यान नहीं देता है। कम पढ़े लिखे लोग तो बीड़ी पीते हैं और जिनके पास पैसा ज्यादा है और अच्छी बुद्धि नहीं है वे लोग सिगरेट पीते हैं। वे समझते हैं हम बड़े आदमी हैं, हम बीड़ी कैसे पी सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो, इसकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत गया है। किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा हो, इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। आदमी के जीने का तरीका ऊंचा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जीने
कि हम कला सीखें। धर्म हमें जीने की कला ही सिखाता है और इसीलिए धर्म की आवश्यकता सदा से रही। आज हमारे कुछ नेता बंधुगण सांप्रदायिक जगत की मान्यताओं के अनुसार शब्द का प्रयोग कर बैठे, धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र। मेरे जीवन में एक घटना घटी। एक कॉलेज में गया बोलने के लिए। प्रिंसिपल महोदय ने पूछा कि आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा धर्म क्या चीज है। प्रिंसिपल महोदय ने कहा यह धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष संस्था है, यहां धर्म की कोई जरूरत नहीं, आप कुछ दूसरा विषय चुने। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा कि सदाचार क्या है, उसकी जीवन में क्या उपयोगिता है। कहें आप इस पर बोल सकते हैं। प्रबंध हुआ, बोलने वाला तो परम स्वतंत्र होता है। सदाचार पर मैं बोल रहा था, बीच में प्रसंग लिया। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देता है तो अध्यापक विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। पत्नी अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाती है। साधु का अपना धर्म है साधना करना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है। सड़ा हुआ फल फेंक देने के काम आता है। इसी प्रकार से धर्म विहीन मनुष्य की दशा होती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, जो भरा नहीं है भाव, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधनहीन। जब मेरा प्रवचन समाप्त हुआ, प्रिंसिपल महोदय उठकर खड़े हुए और कहे कि आज हमें एक नई दिशा मिली है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। बच्चा जन्म लेता है, अगर माँ और पिता अपने धर्म का पालन न करे तो बच्चे का जीवन ही नहीं आगे जा सकता। धर्म की जीवन में बहुत जरूरत है। धर्म कोई कर्मकांड नहीं है, धर्म कोई मंत्रों का जाप नहीं है। धर्म है कर्तव्य का पालन करना। धर्म के जितने अर्थ हैं सब अर्थ उपयोगी हैं। पृथ्वी का धर्म है कठोर, जल का धर्म है शीतल, अग्नि का धर्म है उष्णता, वायु का धर्म है कोमलता, जीव का धर्म है ज्ञान। क्या ये अपने अपने स्वभाव को छोड़ सकते हैं? धर्म धर्मी में होता है, धर्मी नित्य होता है, धर्म नित्य होता है। ज्ञान के अनुसार आचरण करना धर्म और इसके विपरीत अधर्म। अधर्म को हम एक शब्द में कह सकते हैं कि अधर्म है दुराचरण। कोई आदमी किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, कोई भाषा बोलता हो, किंतु उसके जीवन में दुराचरण हो तो आदमी धार्मिक नहीं कहला सकता है। चाहे वो जिस प्रकार का कर्मकांड करता हो, चाहे जिस प्रकार के कपड़े पहनता हो, चाहे जिस महापुरुष का नाम लेता हो। अधर्म है दुराचरण और धर्म है सदाचरण। इसलिए हमारे पूर्वजों ने लिखा, आचारः परमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। मूल धर्म है पवित्र आचरण। इस इंगरसो ने लिखा, ह्यूमैनिटी दी ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म। तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है, धर्म निरपेक्ष जीवन नहीं हो सकता है, धर्म निरपेक्ष वस्तु ही नहीं होती, व्यक्ति कैसे होगा? हर वस्तु में अपना धर्म है। तो इस प्रकार से हमें ठीक से चिंतन, ठीक से जीवन जीने की शैली धर्म हमें सिखाता है। हर व्यक्ति के जीवन में
धर्म की महती आवश्यकता है। धर्म अलग चीज है और संप्रदाय अलग चीज है। संप्रदाय अनेक होते हैं और धर्म एक होता है। संप्रदाय सबके लिए जरूरी नहीं, धर्म सबके लिए जरूरी है। आज विश्व में अब बहुत आदमी हैं, सबके लिए मंदिर जरूरी नहीं, सबके लिए मस्जिद जरूरी नहीं, सबके लिए गिरजाघर जरूरी नहीं, सबके लिए गुरुद्वारा जरूरी नहीं, किंतु सत्य का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना सबके लिए जरूरी है। जो सबके लिए जरूरी होता है वो धर्म होता है। जैसे जल सबके लिए जल है, आग सबके लिए आग है, सत्य सबके लिए सत्य है, इसी प्रकार से धर्म सबके लिए धर्म है। जो सबके लिए न हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, किसी देश विशेष के लिए हो, किसी जाति विशेष के लिए हो, समझ लेना वो मजहब है, वो धर्म नहीं। धर्म सार्वभौम होता है, इसलिए दोनों के अंतर को अच्छी तरह से समझना चाहिए। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है जीवन सौरभ, पुस्तक का नाम है। उसमें मैं बहुत विस्तार से लिखा हूं कि धर्म क्या चीज है, मजहब क्या चीज है, धर्म सबके लिए क्यों जरूरी है, मजहब क्यों जरूरी नहीं। मजहब निरपेक्ष जीवन हो सकता है, मजहब निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है, किंतु धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। धर्म निरपेक्ष इसका मतलब अधर्म सापेक्ष। ठीक से चिंतन होना चाहिए, ठीक से। हमें कोई आदमी कहता महाराज हमें सत्संगत की जरूरत नहीं है, तो क्या आपको कुसंगत की जरूरत है? दो ही तो है। आपको सत्संग की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब आपको कुसंग की जरूरत है। और कुसंग से आदमी के जीवन में दुर्बुद्धि पैदा होती है, दुर्बुद्धि से आदमी दुराचरण करता है, और दुराचरण से आदमी के जीवन में दुख मिलता है। और दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं, चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो व्यक्ति, चाहे जिस भाषा को बोलने वाला हो, दुख किसी को प्रिय नहीं। हर आदमी की मांग है कि हमें सुख मिले, किंतु सुख के संबंध में सबका एक मत नहीं। सुख के संबंध में सबका एक मत नहीं। कोई बीड़ी पीने में सुख मानता है तो कोई बीड़ी छूता ही नहीं। सुख के लिए एक आदमी बीड़ी पीता है, दूसरा आदमी बीड़ी को छूता ही नहीं, एक मत नहीं। क्यों? उसके संबंध में ठीक से चिंतन नहीं किया गया। गर्मी का दिन था, एक घर में मेहमान पहुंचा, सायंकाल का समय था, प्यास से उसका कण सूख रहा था। घर के आदमी बहुत सज्जन थे, नींबू का शरबत बना दिए, पंखा चालू किए। वो आदमी बहुत प्रशंसा किया कि आप बहुत व्यवहार कुशल हैं, मेरा कंठ सूख रहा था प्यास के नाते, आप नींबू का शरबत पिला दिए, पसीना पसीना हो गया था, आप पंखा चालू कर दिए, मुझे बहुत राहत मिली, बहुत सुख मिला, खूब प्रशंसा किया। उस आदमी ने सोचा कि घर में कोई मेहमान आए तो इसी प्रकार से स्वागत करना चाहिए। पूरी गर्मी का दिन बीत गया, कोई मेहमान नहीं आया। वर्षा का दिन बीत गया, कोई मेहमान नहीं आया। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, सायंकाल एक मेहमान पहुंच गए। बहुत खुश हुआ कि बहुत दिन के बाद मेहमान आए। तुरंत नींबू का शरबत बना करके ला के दिया, पंखा चालू कर दिया। अब वो आदमी कुछ बोलता ही नहीं, वो सोचता है कि लगता है इनका दिमाग सही नहीं। मैं उस व्यक्ति को कितनी मेरी प्रशंसा किया, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा श्रीमान जी शरबत में मीठा बराबर था कि नहीं? उसने कहा शरबत की जरूरत ही नहीं है, मीठा की क्या बात करते हैं, मैं तो वैसे ठंडी से कांप रहा था, अब आप नींबू का शरबत दे दिए और पंखा चालू कर दिए। उसने सोचा कि इसके दिमाग में जरूर कोई खराबी है। अब पीने वाला सोचता है कि इनके दिमाग में कोई खराबी है। दोनों एक दूसरे को खराब समझते हैं कि इनका दिमाग का इसको ढीला हो गया। अगर नींबू के शरबत में सुख होता और पंखा में होता तो अभी तो वही प्रयोग किया गया। देख लो कितना सुख मिलता है। कोई सुख नहीं है, न नींबू के शरबत में है और न पंखा में। ठंडी पड़ रही है इस समय पर, अगर आपके घर में कोई सायंकाल मेहमान आ जाए, यहाँ तो रजाई देखने को नहीं मिलती, अगर वहां 2 रजाई ओढ़ने को आप दे दें, यहाँ कपास की खेती ही नहीं होती है, शहरों में तो मिलती है, अगर 2 रजाई ओढ़ने को दे दें तो आपको बहुत प्रशंसा करेंगे, आप बहुत व्यवहार कुशल हैं, बहुत संपन्न आदमी हैं।
सचमुच बहुत ठंडी थी, 2 रजाई चाहिए, 2 रजाई दे दिए। वही मेहमान अगर जून के महीना में आ जाए, कड़ाके की गर्मी पड़ती हो और 2 रजाई ओढ़ने के दे दीजिए, फिर देखिए रजाई में कितना सुख मिलता है। रजाई में कुछ नहीं, ठंडी से आदमी पीड़ित है, इसलिए रजाई में सुख मिलता है। अगर रजाई में सुख हो तो गर्मी के दिन में ओढ़ के आप पता ले लीजिए कि इसमें कितना सुख है, कुछ नहीं। इसीलिए एक शायर ने लिखा, लज्जत कुछ भी नहीं, लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता है। इन पदार्थों में कोई लज्जत नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई सुख नहीं। तंबाकू में कौन लज्जत है, जहर है, निरा जहर। पर खाने वालों को अगर भोजन के बाद तंबाकू न दे तो कहीं इनके पास व्यवहारिक कुशलता ही नहीं है। ये मक्खी चूस आदमी है, खाने के बाद तंबाकू भी नहीं पूछते, बीड़ी भी नहीं देते, सब कुछ खिला देंगे, तंबाकू बीड़ी न दे तो आपको जीवन में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार से इन पदार्थों में सुख नहीं, सुख किसी भी पदार्थ में नहीं, असुख कोई पदार्थ भी नहीं है, असुख किसी पदार्थ में भी नहीं है। अच्छी तरह से चिंतन होना चाहिए। आदमी सुख चाहता तो है, पर सुख क्या चीज है इसको जानता ही नहीं। एक दूसरे को देख करके पीते खाते सोच लोग देख लेते हैं कि इसमें कोई सुख होगा, उसमें कुछ नहीं। जब तक आदमी के अंदर कोई इच्छा नहीं पैदा होती, व्याकुलता नहीं आती है, तृप्ति नहीं होती, तब तक पदार्थ की कोई जरूरत नहीं होती है। बिना पदार्थ के वो तृप्त रहता है, शांत रहता है। जब भीतर इच्छा पैदा हो जाती है, अतृप्ति का अनुभव होता है, कमी का अनुभव होता है, अशांति पैदा हो जाती है, तब उसके तृप्ति के लिए पदार्थ का सहारा लेता है। क्यों? उसके पास समझ नहीं। जैसे किसी आदमी के हाथ अंगुली में बिच्छू डंक मार दे, वो चिल्लाता हो, रोता हो, उसका मित्र आ जाए, बड़ा विनोदी प्रकृति का हो, उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ, कहे भैया बिच्छी ने डंक मार दिया। अरे इसके लिए तो बहुत सरल उपाय है, फिर बिच्छू को पकड़ो और डंक मार दे तो बिल्कुल उतर जाएगा। तो आप समझो, अगर वो फिर बिच्छू से डंक मरवाता है, हम आपसे पूछे कि समझ कि ना समझ, तुरंत आप कह दें कि ना समझ। बिच्छू के डंक मारने से जहर चढ़ा है, तो फिर बिच्छू अगर डंक मारेगी तो जहर और चढ़ेगा कि उतरेगा? जहर और चढ़ जाएगा। अगर ऐसा आदमी करता है तो आप तुरंत नासमझ की संज्ञा दे देंगे कि आदमी नासमझ है। किंतु आप कितने समझदार हैं, जिस इच्छा की शांति के लिए पदार्थों का उपभोग करते हैं, और पदार्थों के उपभोग से ही इच्छा बनी है, तो आप समझदार कहाँ हुए? कोई आग से जला हुआ आदमी जलन मिटाने के लिए आग कुंड में ही कूद पड़े तो समझदार है कि ना समझ? ना समझ है। आग के जलने से तो उसको जलन पैदा हुई, अब आग कुंड में वो कूद पड़ा तो जल जाएगा कि बच जाएगा? चंचल वृत्ति को दुख माने चेतन, स्थिर होन में विषय धरे, जलत अगिन बैठे कोई अग्नि बस मोए नहीं देर करे। आदमी के भीतर जो अविद्या है, अज्ञान है, यही दुख का कारण है। हम ठीक से समझते नहीं, इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? अभी आप जिस चीज को खाए नहीं हैं, देखे नहीं हैं, सुने नहीं हैं, क्या उस चीज की इच्छा होती है? कभी नहीं होती है। कि न देखे हैं, न सुने हैं, न खाए हैं, उसका संस्कार ही नहीं, तो इच्छा कहां से होगी? इच्छाएं होती हैं संस्कारों के नाते, और संस्कार है ही नहीं। इसलिए आदमी को ठीक से जीने की कला सीखना चाहिए, तत्व चिंतन हमारे जीवन में होना चाहिए। इच्छाएं क्या हैं, क्यों होती हैं, कैसे शांत होती हैं, आदमी चिंतन नहीं कर रहा, एक दूसरे को देख करके उसी प्रकार से करता चला जा रहा है। 60-70 साल हो जाता है, 80 साल हो जाता है, अगर 16 साल से तंबाकू खाता है तो 90 साल में अभी भी वही करता है। समय बीत गया किंतु आगे 1 इंच बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? उसकी भूल कहां हुई? पूर्णमासी का दिन था, ये नवयुवक बोतल पी लिए, और ये बोतल एक ऐसी चीज है, इसके पीने पर दिमाग का कंट्रोल हट जाता है। एक शायर ने लिखा, जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। शराब ने जो देश का हमारे अहित किया है, उतना ज्यादा अहित किसी ने नहीं किया। कितने की जमींदारी बिक गई, कितनों का राज चौपट हो गया, लखनऊ के नवाबों की नवाबी चली गई,
कितनों का घर बर्बाद हो गया, कितनों का जीवन बर्बाद हो गया। लीवर खराब हो जाता है, और लीवर खराब हो गया तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। नवयुवक बोतल पी लिए और उनके मन में एक भावना हुई कि चलो आज जल विहार करते हैं। जो वहां नदी थी, केवट लोग थे, रात्रि में नौका को नीचे बांध करके चले गए अपने अपने घर में। और ये क्या किए, बोतल पिए, जल विहार के उनके अंदर भावना हो गई। तुरंत नाव पहुंच गए नदी के किनारे, नाव में बैठे और जोश था ही, नाव को खेने लगे। नाव हिलने लगी, डुलने लगी, खेते रहे, नंबर लगाते रहे, नाव हिलती डुलती रही। जब समय 4 बजे का आया, कुछ नशा कम हुआ, तब उनके मन में देखने को हुआ कि यहाँ का दृश्य तो ऐसा दिखाई देता है जैसे हमारे यहाँ का दृश्य वैसा दृश्य दिखाई देता है। हम तो सोचे कि बनारस पहुंच गए होंगे, ये तो हमारे यहाँ जैसा दृश्य दिखाई देता है। उसमें एक का नशा थोड़ा कम हो गया था, वो नीचे उतरा और नीचे उतर कर हंसने लगा। दूसरे ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहे अगर इसका राज जाना चाहते हो तो तुम भी नीचे आ जाओ। वो भी देखा, वो भी हंसने, बताता कुछ नहीं है, वो भी हंसने लगा। तीसरे ने कहा यार क्या बात है? कहा अगर इस बात को समझना चाहते तो नीचे आ जाओ। एक एक करके सब नीचे आ गए, सब के सब हंसने लगे, नशा कम हो गया था। हंसने का राज क्या था? नौका बंधी हुई थी, उसको खोले ही नहीं। पूरी रात परिश्रम करते रहे, डांडा चलाते रहे, नाव हिलती डुलती रही, नाव कहीं गई ही नहीं, नाव कहीं नहीं पहुंची, क्योंकि नाव को खोले नहीं। पहले नाव को खोलिए, तब नाव चलाइए, तब आप कहीं पहुंचेंगे। इसी प्रकार से जीवन में जो विकार हमारे आ गया है, अगर इसे छोड़ेंगे नहीं तो कहीं पहुंचेंगे नहीं। चाहे 90 साल जिए, चाहे 100 साल जिए, चाहे जितने साल जिए, पहले मन में जो विकार है, इन विकारों को आप छोड़िए। छोड़ने के लिए आपके पास शक्ति चाहिए, बोध की शक्ति चाहिए, ज्ञान की शक्ति चाहिए। ये विकार वैसे छूटने वाले नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर लोग, राजनेता लोग विकारों के शिकार हैं। जब तक उनके अंदर भीतर की समझ प्राप्त नहीं होगी, अच्छी समझदारी नहीं होगी, अच्छी बुद्धि नहीं प्राप्त होगी, तब तक ये विकार छूटते नहीं। आदमी का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है, किंतु ये विकार जाते नहीं। इसलिए बंधुओं, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हर आदमी को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे इसी जीवन में हमें सुख मिले, शांति मिले। अगर जीवन न भी रहे तो लोगों हमारा नाम लें तो आदर से लिया करें। यह है जीने की कला। जहां में जब तू आया था सभी हंसते, तू रोता था। बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे, तू हंसता जा। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने वाला बच्चा रोता है, माता पिता के मन में खुशी होती है, आसपास के लोगों में खुशी होती है, बाजा बजाते हैं, उत्सव करते हैं, मंगल गान करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। अगर बच्चा न रोए तो जितने लोग हैं सब रोने लग जाएंगे, समझ लेंगे बच्चा मुर्दा है। क्योंकि मुर्दा न हंसता है न मुर्दा रोता है, जिंदा हंसता है और जिंदा रोता है। जैसे बच्चा रोता है, घर के लोग खुशी मनाना शुरू कर देते हैं, बच्चा जिंदा है। कब के मन में कितना सुंदर भाव है, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। तुम्हें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंतिम समय में तुम हंसते हुए संसार से विदा हो, संसार के व्यक्ति अपने बीच में न पाकर तुम्हारे लिए रोएं। ये तभी संभव है जब हमारे जीने का तरीका सही हो। हर आदमी को, हर व्यक्ति को सबसे पहले जीने का तरीका सीखना चाहिए। हम कैसे जीवन जिएं जिससे जीवन में दुख न आए। दुख हमारे गलत कर्मों का परिणाम है, सुख हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। इसलिए सत्संगत की बहुत जरूरत है। इसीलिए सज्जन वृंदगण, भक्तगण कितनी सुंदर व्यवस्था दिए। वो तो स्वयं कहीं जाकर सुन सकते थे, किंतु उनके मन में एक भाव है कि हमारे गांव के माताएं, बहनें, भाई, दूसरे लोग भी, सगे संबंधी सब सुन सके संत वाणी को, अपने जीवन को संभाले। आज प्राय देखा जाता है आदमी जीवन को नंबर 2 में कर दिया है, चीजों को नंबर 1 में कर दिया है। चीजों का सुधार बहुत आदमी कर रहा है
अपने जीवन का सुधार नहीं करता है। इसलिए आदमी आज भीतर से दुखी है, तालमेल बराबर नहीं है। भीतर से भी हम सुखी रहें, बाहर से हम संपन्न रहें, भीतर से हम सुखी रहें, जीवन जीने की कला सीखें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दें।